नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबीएम रेलवेज़ में। दोस्तों आज जो ग्रुप डी का वैकेंसी आता है यानी लेवल 1 का जो वैकेंसी आता है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना वो आज चेंज हुआ है। यानी उसके लिए एक नोटिस जारी किया है, रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि उसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा। दोस्तों क्या था कि पिछली कुछ नोटिस जारी किया गया था कि रेलवे का जो ग्रुप डी का वैकेंसी यानी लेवल 1 का वैकेंसी आएगा उसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, रेलवे ने जारी किया है एक नोटिस और बोला गया है कि केवल 10th पास, आईटीआई का ज़रूरत नहीं है, केवल 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि दोस्तों क्या है कि जो पिछली भी वैकेंसी आई थी यानी 2018 की जो वैकेंसी आई थी या 2019 की वैकेंसी आई थी उसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था ना वो दोस्त आईटीआई ही रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, उसको आईटीआई को चेंज करके रेलवे की तरफ से बोला गया था कि इसका क्वालिफिकेशन जो 10th किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का अभी भी पलट गई है बाजी। यानी क्या है कि 2018-2019 की तरह जो वैकेंसी आने वाली है लेवल 1 की उसमें भी जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम आईटीआई जो रखा गया था वो आईटीआई को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया है कि आप आईटीआई नहीं हैं यानी 10th पास हैं तब भी, यानी मैट्रिक्स का आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आईटीआई को फिर से निकाल दिया गया है। केवल 10th क्वालिफाइड ही जो बच्चे हैं 10th क्वालिफाइड जिसने किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं क्या वैकेंसी बढ़ेगा? दोस्त जो वैकेंसी था आपका वही वैकेंसी रहेगा। इसके लिए जो पहले अब नोटिफिकेशन जारी किया गया पहले उसको देख लेते हैं, फिर वैकेंसी पे भी बात कर लेंगे। देखिए जो नोटिस अभी जारी किया गया है, देखिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्त, ये है नोटिस जो अभी जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। अभी 2025 यानी जनवरी में आया हुआ है, 2 जनवरी का ये नोटिस जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जो दिल्ली के जो है, जो दिल्ली से जारी हुआ है। किससे? जीएम सर से, जनरल मैनेजर सर यानी प्रोडक्शन यूनिट के जो सर होते हैं जनरल मैनेजर सर, उनकी तरफ से जारी किया गया है। क्या है इसमें? देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स एवं सीबीसी, यानी वो जो आपका लेवल 1 यानी ग्रुप डी भी बोलते हैं इसको। तो जो ग्रुप डी पहले बोलते थे एक्चुअल अभी लेवल 1 बोलने लगे हैं। तो लेवल 1 की जो वैकेंसी के लिए है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है उसके लिए अभी वैकेंसी के लिए नोटिस जारी किया गया है। क्या है नोटिस में? देखिए ये सारा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, देखिए 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएसी ग्रांटेड बाई एनसीवीटी। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप 10th है या आपने क्या आईटीआई किया हुआ है तो ठीक, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से रेलवे ने ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है कि आप ओनली अगर 10th पास हैं तब भी आप लेवल 1 की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब रेलवे ने इसको नोटिस को जारी किया है, यानी जो एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई रखा है। ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी जो वैकेंसी आपकी थी 2018 में और 2019 में उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। क्या मिला था उसमें भी देखने को? जो 18 में या 19 में वैकेंसी आई थी उसमें भी बोला था गवर्नमेंट ने कि जो 10th और प्लस आईटीआई रखा गया था उसका क्वालिफिकेशन, लेकिन बाद में आईटीआई को निकाल दिया था। केवल 10th पास अगर हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से रखा गया था, ऑलरेडी नोटिस जारी किया गया था। तो अभी भी क्या हुआ है, आईटीआई हटा दिया गया है और अगर आप केवल 10th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी आईटीआई को लेके कुछ छात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं कि अगर आईटीआई नहीं करवाना था, क्वालिफिकेशन नहीं रखना था तो हमको आईटीआई क्यों करवाया, मैंने आईटीआई बिना वजह के कर लिया, जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे। क्यों कोर्ट केस करेंगे? क्योंकि कम से कम टेक्निकल जो वैकेंसी होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, उसके लिए कम से कम आईटीआई क्वालिफिकेशन रखना, जो एलिजिबल हैं और आईटीआई किया है उनकी आईटीआई की भी वैल्यू हो। दोस्तों बात करते हैं अब अगर हम वैकेंसी पे, तो दोस्त वैकेंसी भी बोल रहे हैं कुछ दोस्त लोग कि अगर आईटीआई हटा दिया गया है तो क्या वैकेंसी इंक्रीज़ होगा या आईटीआई वालों के लिए कुछ अलग से स्पेशल दिया जाएगा, वैकेंसी इंक्रीज़ होगा। दोस्त मैं आपसे ये बोलूँ ना कि 90% वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होगा। जो आपका वैकेंसी बोला गया है करीब 32,000 वैकेंसी आना है लेवल 1 में, तो वही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि रेल की बात करें ना दोस्त तो करीब 1,67,000 पद खाली है
कितने 1,67,000 पद खाली हैं। लेकिन वैकेंसी जो दी गई है अभी यूनियन की तरफ से भी डिस्कस किया गया था कि करीब 75,000 के समथिंग वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैकेंसी बोला जा रहा है केवल 32,000 ही आने वाली है। तो जो आई थिंक इस अब वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। इसी वैकेंसी को इंक्रीज करने को लेके जो कुछ यूनियन के जो है ना, यूनियन है कुछ मजदूर यूनियन वगैरह, वो कुछ संघ वगैरह ऐसे करके कुछ यूनियंस हैं, तो उनके सर के द्वारा भी बोला जा रहा है कि हम इनमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ITI ही रखवाने की कोशिश करेंगे। और सीट जो है 32,000 समथिंग सीट आने वाली हैं, तो 32,000 सीट को भी इंक्रीज कराएंगे, करीब 1 लाख के समथिंग कराएंगे। लेकिन हमको ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगती कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो दोस्त अभी के लिए फ़िलहाल में यही इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया है। जबकि पिछले में बार भी जो कुछ नोटिस जारी किया गया था उसमें बोला गया था कि जो ITI 10th पास है ना, जो 10th पास है वो केवल जो इनकमिंग वैकेंसी यानी 2018 और 2019 के लिए ही रहने वाली है, और आने वाली भविष्य की भी जो भी वैकेंसी होगी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI रखा जाएगा। लेकिन फिर से क्या हुआ, रेलवे ने यू टर्न ले लिया है, यानी कि अब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास ही कर दिया। ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, ये 3rd टाइम हो रहा है, क्योंकि 2018 में भी बोला था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ITI रहेगा। इसका वैकेंसी 2019 में 1 लाख प्लस आई थी, उसमें भी बोला गया था। लेकिन अभी भी जो वैकेंसी आ रही है, अब फिर से जो वैकेंसी 2024 में आ रही है उसमें फिर से बोला गया है कि क्या कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल 10th पास रहेगा। दोस्तों ये 3rd टाइम रेल का यू टर्न है। तो आप देखिए, जो कुछ हमारे दोस्त हैं ITI वाले वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कोर्ट जाएंगे, कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ अन्याय है। अगर ऐसा नहीं करना था, ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखनी थी, तो हमको ITI क्यों कराया? मैंने बहुत मेहनत से ITI किया है, कम से कम जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए तो ITI रखिए ही रखिए। तो ये कुछ नया नोटिस जारी हुआ था रेल की तरफ से, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी जो मैंने आपको दे दी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।